हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। वेलकम टू आरा क्लासेस। मैं आपके एडुकेटर रीटा रुखाया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं अन अकेडमी के ऊपर मैं एडुकेटर हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये हमारी 5000 सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। अब तक हम 108 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पार्ट किए तो कर लेना उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 109। नेगोशिएशन ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर टू एज द। नेगोशिएशन होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, कंज्यूमरिज्म या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जब क्या होता है, जैसे कि यूनियन लीडर होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि लाडला मूवी के अंदर जो अनिल कपूर होते हैं वो यूनियन लीडर होते हैं, अपने लीडर के यूनियन होते हैं। और एक होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग चाहती है, यूनियन लीडर अलग चाहते हैं, वर्कर्स के लीडर अलग चाहते हैं। तो इनके बीच में जब नेगोशिएशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग का नेम बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 110, गुड्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स। आप कुछ ऐसे गुड्स का यूज़ कर रहे हो जिससे आप अदर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उन गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? जो किसके लिए यूज़ की जाती है? कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती है डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड्स कौन से वाली होती है? जो कंजप्शन के लिए डायरेक्टली यूज़ की जाती है बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। डायरेक्टली उनको कंजप्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से वाली होती हैं? जो किस लिए यूज़ की जाती है? प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि मशीन हो गया, मशीन को हम लोग क्यों परचेज कर रहे हैं? ताकि हम लोग सामान बना सकें। तो प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स को यूज़ किया जाता है। और उसको कौन यूज़ करते हैं? प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। और जो स्पेशलिटी गुड्स होती है वो अलग होती हैं। ओके, स्पेशलिटी कौन से वाली होती है? जिनके अंदर क्या होता है? एक ब्रांड नेम जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होते हैं? स्पेशलिटी गुड्स होती हैं। तो गुड्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग द अदर गुड्स को बनाने के लिए करते हो, वो क्या होती है? इंडस्ट्रियल गुड्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111, द आउटसाइड थर्ड पार्टी who is brought in to settle a dispute and he or she has the authority to make a decision। तो जब हम लोग मतलब कि दो पर्सन के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है, तो वहाँ पर कौन आता है? एक तीसरा बंदा सॉल्व करने के लिए आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी का नेम बोलते हैं। तो जो थर्ड पार्टी आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आउटसाइड पार्टी आती है, तो जो ताकि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर का नेम बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द आर्बिट्रेटर। और जो भी ये डिसीजन देगा वो इन दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन देने की। इट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIS भी बुलाते हैं। पेपर में ये भी आ सकता है आप लोगों का MIS। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है इंटरनल सोर्सेज से, लाइक मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, ताकि वो मैनेजर को हेल्प कर सके। किस चीज़ के अंदर? मैनेजर को हेल्प कर सके कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन की नीड है आपको वो पता चल सके, असेस कर सको, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देख सको और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। सो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजर की इन सभी चीज़ों के अंदर हेल्प करता है कि पता लगे कि इन्फॉर्मेशन की नीड क्या है, डेवलप करना नीडेड इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। सो क्वेश्चन नंबर 113, इन विच ईयर WTO केम इनटू बीइंग। WTO की फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये इसके जगह पहले क्या था? गैट था। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले टैरिफ आएगा TA, फिर क्या आएगा? ट्रेड आएगा। ये कब बना था? 1947 में बना था। तो इसके काफ़ी सारे राउंड होते रहते हैं, तो इसका एक उर्गे राउंड हुआ था, उसके अकॉर्डिंग WTO बन के आया था। कब बनकर आया था? 1995 के अंदर बनकर आया था। अगला क्वेश्चन, वन लेवल चैनल कंसिस्ट ऑफ द। तो जो वन लेवल चैनल होता है इसके अंदर क्या चीज़ आती है? पहली बात तो ये वन लेवल चैनल आया कहाँ से? आपको पता है कि आपके जो मार्केटिंग होते हैं उसके 4P होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्राइस, एक होता है आपका प्लेस, एक होता है प्रोडक्ट, और एक क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, तो ये जो आपका प्रमोशन मिक्स होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती हैं। तो जो ये प्लेस मिक्स होता है इसका मेन मकसद होता है गुड्स को राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर अवेलेबल करवाना। प्लेस का मतलब क्या होता है? गुड्स को राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी के अंदर क्या करवाना? अवेलेबल कराना। तो प्लेस मिक्स के अंदर दो चीज़ों को आप लोग इंक्लूड करते हो। एक इंक्लूड करते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, एक इंक्लूड करते हो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आती है? वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि किस तरीके से गुड्स मूव करती हैं। तो ये जो चैनल होता है ये आप लोगों का डायरेक्ट चैनल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट चैनल भी हो सकता है। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट है वो सीधा का सीधा किस
किसके पास से जाएगा, प्रोड्यूसर से सीधा किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा डायरेक्ट चैनल के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाकर क्या जाता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये काफ़ी सारे टाइप का होता है कि बीच में आप इंटरमीडियरी को यूज़ करोगे, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। ये वाला कौन सा हो गया, ये तो हो गया डायरेक्ट चैनल, जहाँ पे प्रोड्यूसर से माल सीधा किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। इट इज़ नोन एज द डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोड्यूसर से डीलर और फिर कंज्यूमर, तो एक आ रहा है इसके अंदर पर्सन, तो ये क्या होगा, वन लेवल चैनल होगा। यहाँ पे दो पर्सन आ रहे हैं, डीलर और रिटेलर, तो यहाँ पे क्या होगा, टू लेवल चैनल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज आ रही हैं। और यहाँ पे डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो वन लेवल चैनल किसको बोला जाता है, जहाँ पे एक इंटरमीडियरी आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 115, बैच प्रोडक्शन इज अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल टू। जो बैच प्रोडक्शन होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जब गुड्स को क्या किया जाता है, बैच में बनाया जाता है, इकट्ठा बनाया जाता है। तो जो बैच प्रोडक्शन होता है वो आपका यूज़ होता है मेडिसिन के अंदर, क्योंकि जब मेडिसिन बनाई जाती हैं तो पूरा का पूरा एक बॉक्स सा होता है, उसको इकट्ठा बनाया जाता है। तो ये आपका मेडिसिन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 116, मैच द फॉलोइंग। आपने इन चीज़ों को मैच करना है, तो सही से मैच करना है। ओके, हैरी मार्कोविट्स, डेविड डुर्नार्ड, डाउ और एमजी गॉर्डन। तो आइए, आपको पता है ये गॉर्डन किससे कनेक्टेड है, डिविडेंड थ्योरी से कनेक्टेड है। डिविडेंड थ्योरी के दो पार्ट होते हैं, एक होती है रेलिवेंट थ्योरी और एक होती है इररेलिवेंट थ्योरी। एक क्या होती है, रेलिवेंट थ्योरी होती है, एक क्या होती है, इररेलिवेंट थ्योरी होती है। जो रेलिवेंट थ्योरी होती है वो क्या कहती है, रेलिवेंट थ्योरी आपको कहते हैं कि अगर डिविडेंड बांटा जाएगा तो कंपनी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिविडेंड नहीं बांटा जाएगा तो कंपनी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन इररेलिवेंट मॉडल कहते हैं कि आप डिविडेंड बांटो या फिर ना बांटो, उससे कंपनी की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो डिविडेंड की इररेलिवेंट थ्योरी होती है उसके अंदर क्या आता है, एमएम मॉडल आता है। जो रेलिवेंट थ्योरी होती है उसके अंदर क्या आता है, वोल्टर का मॉडल आता है और क्या आता है, गॉर्डन मॉडल आता है। आप अगर इसका फुल कोर्स करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर जाकर, मेरे प्रोफाइल के ऊपर जाकर आपको एक फ्री कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप बिजनेस फाइनेंस सारा का सारा कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी सारा अवेलेबल कराया गया है, बिजनेस फाइनेंस के नेम से कोर्स का नेम है। सो जो गॉर्डन मॉडल है वो डिविडेंड थ्योरी से कनेक्टेड है। डी आपका 1 से कनेक्ट हो गया, चलो एक तो एलिमिनेट हुआ। उसके बाद जो डाउ थ्योरी होती है ये किस चीज़ से कनेक्टेड होती है, टेक्निकल एनालिसिस से कनेक्टेड होती है। सी आपका 4 से कनेक्ट हो गया। चलो डेविड डुर्नार्ड ने क्या दिए, कैपिटल स्ट्रक्चर दी है। डेविड डुर्नार्ड ने क्या दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। बी आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक कैपिटल स्ट्रक्चर की कितनी थ्योरीज होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज होती हैं। एक होती है आपके नेट इनकम अप्रोच, एक होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एक होती है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग ये वाली जो दो अप्रोचेज है ये किसने दी हैं, डुर्नार्ड ने दी हैं। जिसके अंदर से नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट अप्रोच है, कहते हैं कि अगर आप डेट को यूज़ करोगे तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये क्या है, इररेलिवेंट अप्रोच है। ये कहते हैं कि अगर आप डेट को यूज़ करो या ना करो कंपनी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एमएम भी इररेलेवेंट थ्योरी है। तो और हैरी मार्कोविट्स ने क्या दिया, CPM दिया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो इक्विटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग इक्विटी की वैल्यू क्या होती है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो CAPM की। तो CAPM का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया है, इट इज़ गिवन बाय द हैरी मार्कोविट्स ने दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डाउ थ्योरी क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी है जो चार्ल्स डाउ ने बनाई है। डाउ थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी है। ये आपको बताती है कि मार्केट इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से हमने क्या करना है, अवेलेबल कराना है, क्या क्या मूवमेंट होंगी प्राइजेस की, उससे रिलेट करती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक एलिमेंट क्या नहीं है। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ भी नहीं कंसेप्ट होता। यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर पहले एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने आपके करेक्ट हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप इसको इतना सपोर्ट दे रहे हो चैनल को। सो और भी थोड़ा सा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। So next question, a written statement of the human qualification, education and experience needed to perform a job is referred to as था। सो जहाँ पर क्या लिखा होता है, कैसी स्टेटमेंट जहाँ पे ये लिखा होता है कि पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका एजुकेशन होना चाहिए, क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। कहाँ आता है? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर बताई जाती है कि क्या क्या पर्सन को क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या बताई जाती है? जॉब की डिटेल बताई जाती है, लाइक आपकी जॉब ये होगी, आपके वर्किंग आवर्स इतने होंगे, आप लोगों ने इतने घंटे काम करना, आपकी पोस्ट ये होगी, आपकी डेजिग्नेशन ये होगी, आपका टर्मिनेशन का रूल ये होगा। सो वो क्या होते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं। जो स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 119, changes in the population characteristics such as age, gender, marital status, income and education। अगर इनके अंदर चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है डेमोग्राफिक फीचर। अगर पॉपुलेशन में कुछ चेंज होता है तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिकल चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 120, पोर्टर और लोवरल मॉडल किस चीज़ से कनेक्टेड है? पोर्टर और लोवरल मॉडल ने क्या दिया है? एक मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है। मोटिवेशन की थ्योरी जो उन्होंने दी है वो इस तरीके से काम करते हैं कि एक पर्सन को क्या कहा जाता है कि अगर आप लोग एफर्ट करोगे, एफर्ट का मतलब कि आप लोग मेहनत करोगे, तो जब पर्सन एक एफर्ट करता है तो उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो एफर्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय ये बिलीव करता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो उसका रिजल्ट होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव होगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उसको क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। तो ये थ्योरी आप लोगों की क्या करते हैं? काम करती है पोर्टर और लोवरल मॉडल के अंदर, कि एक पर्सन एफर्ट करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही थे आपकी इस सीरीज़ के क्वेश्चन। सो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।